इस्लामाबाद में फैसल मस्जिद के बाहर से एक ऐसे शख्स को गिरफ्तार किया गया है जिसका जुर्म गुर्बत था। इस शख्स को कैद करके केस का फैसला सिर्फ एक दिन के अंदर अंदर हुआ, जिसके नतीजे में इसे 3 माह कैद बा मुशक्कत समेत 5 लाख रुपए जुर्माना आयद किया गया। फैसले में ये भी कहा गया कि अगर ये जुर्माना ना अदा कर सके तो इसे 1 महीना और कैद बा मुशक्कत यानी टोटल 4 महीने जेल में रखा जाए। इस मुजरिम का नाम फरमानुल्लाह है, जो 5 बच्चों का बाप है, जिनमें से 4 जिस्मानी तौर पर माजूर हैं, जिनके पेट की आग बुझाने के लिए ये एक छोटी सी टूटी हुई रेडी पर फैसल मस्जिद के बाहर छलियां बेचता है, जबकि गर्मियों में उसी रेडी पर कुल्फियां बेचता है। इसके जिस्मानी तौर पर 4 माजूर बच्चों के इलाज और मेडिसिन का माहाना खर्चा तकरीबन 8,000 रुपए बनता है, और ये तमाम खर्चा फैसल मस्जिद के बाहर रेडी लगाकर कमा कर उसी में से निकालता है। ये कुल्फी फरोश इतना गरीब शख्स है कि इसके पास अपने केस को लड़ने के लिए वकील करने तक के पैसे नहीं थे, लिहाजा उसे सुने बगैर ही 3 माह बा मुशक्कत कैद और 5 लाख रुपए जुर्माना आयद कर दिया गया। इस गरीब कुल्फी फरोश फरमानुल्लाह का ताल्लुक 4 सद्दा से है, जो बचपन में ही इस्लामाबाद आ गया था, और इस वक्त वो इस्लामाबाद में लेतरार रोड पर एक छोटे से 2 कमरों के कच्चे मकान में रहता है। लेकिन अब उसकी रिहाइश वो 2 कमरों का टूटा हुआ मकान नहीं बल्कि अडियाला जेल है। अब जेल में बामुशक्कत कैद काटने वाले इस गरीब कुल्फी फरोश के 4 जिस्मानी तौर पर माजूर बच्चों का मंथली खर्चा कौन उठाएगा, उनका इलाज मुआवजा और उनको मेडिसिन कौन लेकर देगा। और तो और इस केस का फैसला करने वाले जज के रिमार्क्स के मुताबिक फरमानुल्लाह का जुर्म इतना बड़ा था कि इसको ये जो सजा 3 महीने बामुशक्कत दी गई है, ये इंतहाई कम है, बल्कि इसको सजा इससे भी ज्यादा होनी चाहिए थी। पाकिस्तान में कानून का जोर हमेशा गरीब पर ही चलता है। यहाँ पर अगर कोई रेडी बान रेडी लगा ले तो उसके खिलाफ कानून हरकत में भी आता है, उसको उठा भी लिया जाता है और उसके बाद उसको कैद बामुशक्कत जुर्माने की सजाएं भी दी जाती हैं। लेकिन फैसल मस्जिद और बादशाही मस्जिद में गानों की शूटिंग हुई, रोजाना टिकटॉकर वहाँ जाकर वीडियोस बनाते हैं। मस्जिद के आदाब व एहतराम और बेहुरमती समेत वहाँ क्या क्या नहीं होता, किसी कानून नाफिज करने वाले इदारे ने नोटिस नहीं लिया। इस मुल्क में गरीब होना ही सबसे बड़ा जुर्म है। बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे कि कानून अंधा होता है, इसीलिए इस गरीब ने अगर कोई कानूनी तौर पर गलत काम किया है तो इसके साथ बिल्कुल ठीक हुआ है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसके साथ ज्यादती हुई है, क्योंकि कानूनदानों के मुताबिक किसी भी ममनुआ जगह पर रेडी लगाने का ज्यादा से ज्यादा जुर्माना सिर्फ कानून के मुताबिक 400 रुपए है, लेकिन फरमानुल्लाह पर 5 लाख रुपए जुर्माना आयद किया गया। वफाकी दारुल हुकूमत के इदारे CDA के अहलकारों ने 11 जुलाई को फरमानुल्लाह को गिरफ्तार किया। उन पर इल्जाम लगाया गया कि वो फैसल मस्जिद के बाहर रेडी लगाकर तजावुजात के कानून के खिलाफ वर्जी करने के मुर्तकिब हुए हैं। सिर्फ एक ही दिन बाद फरमानुल्लाह को CDA के सीनियर स्पेशल मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया, जहां इसने अपने जुर्म का एतराफ किया और दरखास्त की कि उसको माफ कर दिया जाए। फरमानुल्लाह का अपने बयान में कहना था कि वो ये गलती दोबारा नहीं करेगा। मैं गरीब आदमी हूँ, मुझे अपने 4 जिस्मानी तौर पर माजूर बच्चों समेत खानदान की किफालत करनी है। मेरे अलावा उन बच्चों का ख्याल रखने वाला कोई नहीं है। लेकिन CDA के सीनियर स्पेशल मजिस्ट्रेट ने ऑर्डिनेंस 1960 के सेक्शन 46A और मार्शल लॉ रेगुलेशन नंबर 63 के तहत 5 लाख रुपए जुर्माना और 3 माह कैद बा मुशक्कत का हुक्म सुना दिया। और साथ ही साथ ये भी कहा गया कि अगर ये शख्स 5 लाख रुपए जुर्माना ना दे सके तो इसको 1 महीना और कैद बामुशक्कत की सजा दी जाए। इस केस के बारे में CDA से जब BBC ने मौकिफ लेने की कोशिश की तो उनके डायरेक्टर ने इस तमाम वाक़े से लाइल्मी का इजहार किया, लेकिन उनका ये कहना था कि हमारा इदारा कानून की पैरवी करता है। अगर CDA के इदारे ने इनको गिरफ्तार किया है तो कुछ न कुछ देखकर ही गिरफ्तार किया होगा। CDA के एक और अफसर ने अपनी नाम और शनाख्त ना जाहिर करने की शर्त पर यह भी बताया कि फरमानुल्लाह का बयान रिकॉर्ड हो चुका है, अब इस मामले पर जो भी बात होगी अदालत में होगी। BBC ने इस्लामाबाद के चीफ कमिश्नर और CDA के चेयरमैन नूरुल अमीन मेंगल से राब्ता किया, लेकिन उनकी तरफ से भी कोई जवाब मौसूल नहीं हुआ।
ये सारा वाकया मीडिया की जीनत कैसे बना, इसके पीछे एक वकील उमर इजाज साहब कार फरमा थे। उन्होंने सबसे पहले इस केस के बारे में ट्विटर पर बात की और पूछा कि किस कानून के तहत एक रेडी वाले फर्द से इस किस्म का बर्ताव किया जा रहा है। जब उस वकील ने फी सबीलिल्लाह इस केस पर काम करने का फैसला किया और मजीद दस्तावेजात निकलवाई तो पता चला कि सीडीए ऑर्डिनेंस 1960 की शिक 46A के तहत बगैर लाइसेंस के रेडी लगाने पर इस शख्स को पाबंदे सलासल किया गया और 5 लाख रुपए जुर्माना आयद किया गया। इस वकील उमर इजाज ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में स्पेशल मजिस्ट्रेट सीडीए के फैसले के खिलाफ अपील दायर कर रखी है। इस खुदातर्स वकील ने दरखास्त में ये भी मौकिफ इख्तियार किया है कि उसको वकील करने का कोई मौका नहीं दिया गया और फरमानुल्लाह ने अपने जुर्म का मुबैना तौर पर एतराफ वकील का मौका फराहम किए बगैर किया है। दरखास्त में ये भी कहा गया है कि कानूनी तौर पर रेडी जमीन पर कब्जा या तजावुजात में शुमार नहीं की जा सकती, क्योंकि रेडी कोई खोखा नहीं होती बल्कि ये एक चलती फिरती गाड़ी की तरह है जो फैसल मस्जिद के इतराफ समेत पूरे पाकिस्तान में जगह जगह पर मौजूद है। उमर इजाज वकील के मुताबिक सीडीए ने किसी गाड़ी वाले को इस जुर्म में 3 माह बामुशक्कत कैद और 5 लाख रुपए जुर्माना आज तक आयद नहीं किया, लेकिन गरीब रेडी बानों के साथ ऐसा बाकायदगी से किया जाता है, जो कि गुरबा के खिलाफ सीडीए के इम्तियाजी सलूक की वाज़ेह मिसाल है। रियासत का मजदूर तबके के लिए और रेडी बानों के लिए कोई बाकायदा तौर पर कानून मौजूद नहीं, और अगर कोई कानून है भी तो रियासत इनको मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ देने में नाकाम है। किसी रेडी बान या कुल्फी फरोश के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करना इंतहाई आसान है, जबकि मोहल्लात में बैठे उमरा और बड़े बड़े लोग जो इनकी पुश्त पनाही करते हैं, तजावुजात करते हैं या एक बड़ा माफिया है, उनको सीडीए समेत पाकिस्तान का कोई भी इदारा हाथ नहीं डालता, बल्कि उल्टा उनसे भत्ता वसूल किया जाता है, उनसे सरकारी अफसरान मंथलियां लेते हैं। इस्लामाबाद पाकिस्तान का कैपिटल है और इसकी सड़कों पर अमीरों का जितना राज है, जितना हक है, मेरा ख्याल है उन सड़कों पर उतना ही हक उन गरीबों, यतीमों, मस्कीनों, रेडी बानों, फल फरोशों, सिट्टा फरोशों समेत हर उस तबके का भी है जिसको रियासत नहीं पूछती। इन गुरबा का पेट पालना रियासत की जिम्मेदारी है। तरक्की याफ्ता मुमालिक में हमें तजावुजात नजर नहीं आती, क्योंकि रियासत के कवानीन वहाँ के शहरियों को भरपूर अंदाज में मुआवनत फराहम करते हैं, उनको रोजगार दिया जाता है। अगर उनके पास खाने को कुछ नहीं, उनके बच्चे ज़हनी तौर पर, जिस्मानी तौर पर माजूर हैं, तो उनको रियासत लुक आफ्टर करती है, माँ का किरदार अदा करती है। लेकिन पाकिस्तान में उल्टी गंगा बह रही है। कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी इस्लामाबाद यानी सीडीए ने इस बारे में एक ट्विटर पर ट्वीट जारी किया है, जिसके मुताबिक उनका कहना है कि ये गरीब रेडीबान फरमानुल्लाह लोगों से भत्ते वसूल करता था, जिसकी वजह से मजिस्ट्रेट सीडीए ने इसको जेल भेजा। फरमानुल्लाह फैसल मस्जिद में 6 अफराद को रेडियां लगवा कर भत्ता वसूल करता था। 6 अफराद ने मजिस्ट्रेट के सामने फरमानुल्लाह को भत्ता देने का एतराफ किया। अब एक लम्हे के लिए सोचिए कि क्या ये शख्स किसी से भत्ता ले सकता है जिसके पास वकील तक करने के पैसे नहीं, जिसके 4 बच्चे जिस्मानी माजूर हैं और उनका मंथली खर्चा 8,000 रुपए है। ये गर्मियों में वहाँ कुल्फियाँ और सर्दियों में छलियाँ बेच रहा है। सीडीए सिर्फ एक ट्वीट करके इस कानूनी कार्रवाई से बरीउज़्ज़ुम्मा नहीं हो सकता, जबकि इसके तमाम आला अफसरान इस वाक़े पर बात करने से भी गुरेजा हैं और कई अफसरान इस वाक़े से मुकम्मल तौर पर लाइल्मी का इजहार कर रहे हैं और ऑफ द रिकॉर्ड इस वाक़े की मजम्मत भी कर रहे हैं। अगर लाइसेंस लेकर हर शख्स ने रेडी लगानी है तो रियासत को चाहिए पूरे पाकिस्तान में मौजूद रेडी बानों को जेल की सलाखों में डाल दे और इनके अहलो अयाल का पेट पालने के लिए खर्चा खुद उठाए, क्योंकि 99% पाकिस्तान में रेडी बानों के पास लाइसेंस नहीं और ये तमाम के तमाम कानून की खिलाफ वर्जियां कर रहे हैं। इन रेडी बानों को जो रिस्के हिलाल कमा रहे हैं, इनको जेलों में डाला जाए ताकि जब ये बाहर आए तो क्रिमिनल बने। गरीब के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करना आसान है, जबकि अमीरों पर हाथ डालने के लिए इदारों की अपनी भी कांप जाती हैं। अपने मेजबान यासिर शामी को पाकिस्तान के सबसे बड़े डिजिटल मीडिया नेटवर्क डेली पाकिस्तान से इजाजत दीजिए और देखते रहिए डेली पाकिस्तान। अल्लाह हाफिज।